इंशाल्लाह पार्टी का टिकट मिलेगा तो मेरा जो सबसे पहला फोकस होगा वो टूरिज्म पे होगा। हाँ, उसमें हमारी सियासत पे भी काफ़ी डिस्कशन रही है और रही मेरे टिकट के हवाले से तो सबसे ये कहा था कि सर मैंने इस दफ़ा इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि हर इंसान अपने आप को बेस्ट ही समझता है। इलेक्शन जो है वो पार्टीज का है कि यहाँ से जो एनए के उम्मीदवार हों वो खान साहब हों। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शिमला 24 न्यूज़ और मुझे कहते हैं हाजरा कैनी। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सरदार इम्तियाज साहब जो कि उम्मीदवार है PK40 के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये बताइए कि अगर आपको पार्टी का टिकट मिल जाता है और आप कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह से अवाम के मसाइल को, गलियात की अवाम के मसाइल को हल करेंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह पार्टी का टिकट मिलेगा। आप जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया सबकी उम्मीद है और ज़ाहिर है सारे पार्टी के वर्कर हैं तो वर्कर को ही टिकट मिलेगा। बाकी रही कि टिकट के बाद या उस पे इलाके के लिए क्या करना है, तो मेरा जो सबसे पहला फोकस होगा वो टूरिज्म पे होगा, फिर हमारी एजुकेशन पे होगा, फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे होगा मेरा फोकस, और स्पेशली जो एजुकेशन है बच्चियों की उस पे जो है वो मतलब मेरी मेन जो है वो बच्चियों की एजुकेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह नथिया गली को और गलियात को जितना अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक मकाम दिया है, एक नाम दिया है, तो इसको आगे लेके चलेंगे। गुज़िश्ता दिनों खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है, आपको क्या उम्मीद उन्होंने दिलाई है कि आपको ही टिकट मिलेगा या किसी और को मिलेगा, या उनसे क्या बातचीत हुई है आपकी? असल में वैसे जो मुलाकात थी तो वो मेरी उनकी सेहत के हवाले से वो देखने गए थे। हाँ, उसमें हमारी सियासत पे भी काफ़ी डिस्कशन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 1-1.5 घंटा खान साहब के साथ वहाँ पे बैठा रहा हूँ। हमारी और भी मेन मरकजी क़यादत थी, उसमें हमारी जितनी भी पूरी हज़ारा और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद थी उसके बारे में डिस्कशन हुई। खान साहब ने कुछ चीज़ें मतलब पूछी, उसके बारे में राय दी, जो मेरी समझ में था या जितना मैं समझता था मैंने उनको उससे गाइड भी किया। और रही मेरे टिकट के हवाले से तो मैंने कैंपेन स्टार्ट करने से पहले खान साहब से ये कहा था कि सर मैंने इस दफ़ा इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मुझे मुतअद्दिद दफ़ा खान साहब ने कहा था कि यार आप इलेक्शन जो है वो लड़ो। तो उस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन थी, कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे नहीं लग रहा था फिजिबल कि मैं अभी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो इस टाइम मैंने उनसे कहा है कि सर अभी मेरा इलेक्शन का प्लान है, तो उन्होंने कहा कि आप अप्लाई करो। बाकी जो आप क्या समझते हैं, आप PK40 के बेस्ट उम्मीदवार हैं? देखिए, हर इंसान अपने आप को बेस्ट ही समझता है। एज ए पर्सनल अगर ज़ाती हैसियत में देखा जाए तो वो उसको आप ये नहीं कह सकती हैं कि जी कोई भी, क्योंकि अब ये जो पिछला हमारा तहसील मेयर का इलेक्शन हुआ है उसमें इंडिविजुअल की सिचुएशन में शेर बहादुर साहब ने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और शेर बहादुर साहब बहुत बहुत दूर की डीप सियासत भी करते हैं, इसके बावजूद भी वो इतना वोट नहीं ले सके। तो ज़ाती हैसियत में तो यहाँ पे इलेक्शन लड़ना या उसको जीतना मेरे ख्याल में ये किसी की भी बेवकूफ़ी होगी। इलेक्शन जो है वो पार्टीज़ का है और अल्हम्दुलिल्लाह PK40 ही नहीं, इस टाइम जो PTI है वो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और एक जो आगे हर बंदे को नज़र आ रहा है कि जो आगे गवर्नमेंट चाहे सूबे में और मरकज़ में है वो PTI की आएगी। कि अपने हल्के में ऐसी कौन सी कमियां जिसको आप दूर करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा ये जो पिछले 8-10 साल गुजरे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे बहुत कमी या बहुत सारी चीज़ों का फुकदान है। स्पेशली रोड्स हैं, लेकिन सारी कच्ची रोड्स हैं, कहीं पे भी आप जीप के बगैर या 4x4 के बगैर या स्पेशल गाड़ी लेके आप जा सकते हैं, पब्लिक सर्विस नहीं है। तो इसलिए जो मेरा पहला मेन तो ये होगा एजुकेशन और हेल्थ के बाद कि जितनी भी हमारी ये जितनी दूर दराज के इलाके हैं इनमें रोड्स हैं उनको पक्का करें। फिर उसके बाद एजुकेशन है और एजुकेशन में फिर कैटेगरीज हैं कि अगर चाहे प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, और उसके बाद जो है वो बच्चियों की डिग्री कॉलेज है। और फिर मेरी एक ख्वाहिश है कि यहाँ पे हम लड़कों का टेक्निकल कॉलेज लेके आए, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें टूरिज्म का काम है और बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिससे लोग बाहर से आते हैं। तो वही अगर यहीं पे चीज़ें हों उनको मिलें और कॉलेज ऐसा कॉलेज हो जिसमें वो अपना टेक्निकल कॉलेज जिसमें वो अपना एजुकेशन हासिल करें और यहीं पे वो जो बाहर से लोग आके यहाँ पे वो कर रहे हैं वो यहीं के लोकल लोग आके वो काम कर सकते हैं। सर आप क्या समझते हैं जो गलियात है इसमें नेशनल असम्बली के लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर है? देखिए, ये मेरी ख्वाहिश भी थी, विश भी थी, और मैं जिस दिन खान साहब से मिला हूँ, पहले भी हमारी ये डिस्कशन में रहे थे, लेकिन ये लास्ट जब मैं उनसे मिला हूँ तो उस पर जो मेरी सबसे ज़्यादा उनसे बात हुई है वो मैंने उनको इस चीज़ पे एग्री करने की कोशिश की है कि सर यहाँ से इलेक्शन आप लड़ें, क्योंकि ये
स्पेशली ये जितना खिता डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद है, चाहे इसका मानसेरा है, फिर ये पीछे हरीपुर है, कोहिस्तान तक, और इसकी अगर वैल्यू ना होती तो यहाँ से 2 दफ़ा मियाँ साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़े हैं। तो इस चीज़ पे मैंने उनको काफ़ी कायल करने की कोशिश की है कि यहाँ से जो NA के उम्मीदवार हों वो खान साहब हों। बाकी देखें, उन्होंने इस पर कोई एग्री तो नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जी पार्लिमानी बोर्ड की रिकमेंडेशन आने दें और इस पर बैठ के बात कर लेते हैं। तो मेरी विश भी है और मेरी थोड़ी सी अगर कोई नॉलेज या समझ है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे NA में इंशाल्लाह खान साहब खुद आएंगे जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे सरदार इम्तियाज साहब जो कि उम्मीदवार हैं PK40 के। आज हमने इनसे किए बहुत सारे सवालात, यकीनन जवाबात भी आप सुन चुके होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।